हाय एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। देखेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं, किन एनर्जीज में आप रहोगे, आपका थॉट पैटर्न कैसा रहेगा, आपके रिश्ते, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, सब कुछ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है। और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आपको बोलना भूल ही गई कि रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको पता है ना क्या करना है। और जो नए हैं जिन्हें नहीं पता है, प्लीज़ गाइस थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको आने वाले 15 दिनों के लिए गाइड करें, मैसेजेस दें। ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं, डिलीवर किए जा रहे हैं, वो आपके किस एरिया में जाने हैं, तो उन मैसेजेस को वहाँ पर लेने की कोशिश कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। माँ बाबा प्लीज़ गाइड करें आपके बच्चे जितने भी एरीज मेष राशि वाले इस रीडिंग को देख रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज क्या आ रहा है उनके लिए, किस एनर्जीज में रहेंगे एरीज मेष राशि, किस एनर्जीज में रहेंगे। यहाँ पर है टेम्परेंस। ओके, माइंडसेट कैसा रहेगा, माइंडसेट एरीज। फाइव ऑफ कप्स। लव लाइफ और अदर रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे एरीज मेष राशि वालों के लिए, आप प्लीज़ बताएं। 9 ऑफ कप्स, करियर कैसा रहेगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स, हेल्थ कैसी रहेगी। किंग ऑफ कप्स। ओके, स्पिरिचुअलिटी। नाइट ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर द विच की भी एनर्जीज हैं। ये बेसिकली मैजिशियन कार्ड है। ओके, तो हम ले लेते हैं, ये साथ में ही आया है आपके। ऑब्स्टेकल्स या चैलेंजेस क्या हो सकते हैं एरीज के लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए, माँ बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल क्या गाइडेंस है आपके बच्चों के लिए, ओवरऑल क्या गाइडेंस है एरीज। क्वीन ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, हाँ जी, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड। कप्स की बहुत ज़्यादा एनर्जीज है आप लोगों की। ओके, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ एरीज कि ये जो नेक्स्ट 15 डेज रहेंगे ना आपके, आप बहुत ज़्यादा, पहली बात तो इमोशनल आप लोग रहने वाले हो। ठीक है, आप लोगों के इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में। कभी बहुत अच्छा फील होने वाला है, कभी बहुत स्टक फील करोगे, कभी बहुत सैड फील करोगे, कभी न्यूट्रल फील करोगे। ठीक है, तो बेसिकली ये नेक्स्ट 15 डेज़ आपके इमोशंस जो हैं इसी तरह फ्लक्चुएट करेंगे। ठीक है, मूड स्विंग्स आप देखोगे, अपने अंदर फील करोगे, ऐसी एनर्जीज़ में आप लोग रहने वाले हो।
और यहाँ पर जब ये कार्ड आया था ना, तो मैं तभी मुझे यहाँ पर वो मैसेज आपके लिए मिल गया था कि आप लोग जैसे कि ये मंथ में ना, ये टेम्परेंस की एनर्जीज़ है कि आप लोग इस मंथ में ना बस एक उस एनर्जीज़ में हो कि आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, ठीक है। आप कुछ ना कुछ हीलिंग वर्क तो कर रहे हो, कहने का मतलब अपने ऊपर कुछ ना कुछ आप यहाँ पर काम करते हुए मुझे इस महीने दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपकी एनर्जीज़ क्या है ना कि आप अपने इमोशंस को जो है यहाँ पर बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। आप देख रहे हो कि हाँ, कहाँ पर मुझे प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, कहाँ पर मुझे मेरे इमोशंस को यूज़ करने की ज़रूरत है। तो मतलब जिसे कहते हैं ना कि बैलेंस लाना, वो बैलेंस आप लाते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, जिस वजह से कि बहुत इमोशनल ट्रॉमास आपके यहाँ पर बाहर आ रहे हैं। कुछ ऐसे थॉट्स जो अंदर घुसे हुए थे आपके, ठीक है, थॉट्स कह लीजिए, इमोशंस कह लीजिए, जो स्टक थे वो बाहर आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ नहीं है, बट मुझे बहुत ही नॉस्टैल्जिक एनर्जीज़ भी आप लोगों की दिख रही है। हर तरह की इमोशंस आप लोगों के यहाँ पर बाहर आने वाले हैं, ठीक है, ये मंथ में। और आप लोग बेसिकली उस पर काम कर रहे हो कि हाँ, कौन सी चीज़ें, कौन सी यादें, कौन से इमोशंस मेरे लिए अच्छे हैं, मैं उनको कैरी फॉरवर्ड करूँगा, और कौन से अच्छे नहीं हैं, जो मेरे ऊपर बोझ बने हुए हैं, उनको मुझे रिलीज़ करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं, आई एम सॉरी अगर मैंने मंथ बोला है, तो ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है ना, आप लोग, मुझे कुछ इस तरह का लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ना कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं। स्पेसिफिकली जैसे पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा पर कुछ रिचुअल्स करना, ठीक है, लिख करके आप कुछ रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है। ऐसी कुछ मुझे एनर्जीज़ आप लोगों की मिल रही हैं। स्पेल वर्क आप लोग कर रहे हो या करवा सकते हो किसी से, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आप यहाँ पर, मतलब आप में से बहुत लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कर ही रहे हैं। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है, जो भी आपके डिसेप्टिव एनर्जीज़ हैं, जो भी आपके अंदर चीज़ें पूरी तरीके से स्टक है ना, जो आपको नेगेटिवली लेकर के जा रही हैं, आप ये 15 दिन में ना उन पर काम करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। और ये पूरी तरीके से गाइडेड है, ठीक है। कहने का मतलब, या तो आपके सामने कुछ वीडियोस ऐसी आ रही हैं, ठीक है, आप उनसे इंस्पायर हो रहे हो, या फिर आपके अंदर खुद ही, जिसे कहते हैं कि डिवाइन, वो थॉट्स आपको लेकर के जा रहे हैं। किसी ना किसी तरीके से ना आपके पास वो मैसेज आ रहा है कि हाँ, तुम्हें ये करना है, तुम्हें अपने इमोशंस को हील करना है। हील तो करना ही है, कहीं ना कहीं आपके पास उस तरीके के जिसे कहते हैं कि आइडियाज़, ठीक है, उसके आंसर्स आपको मिल रहे हैं कि और किस तरीके से आप रिलीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो एनर्जीज़ मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। इस समय में आपकी जो साइकिक गिफ्ट्स हैं, जिसे कहते हैं कि आपकी इंट्यूशन पावर्स, आपके सेंसेस, आपकी एक्स्ट्रा सेंसरी जो परसेप्शन वाली एबिलिटीज़ होती हैं ना, वो मुझे यहाँ पर ओपन होती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग बहुत सेंसिटिव एनर्जीज़ में ये 15 दिन आप रहने वाले हो, एरीज, ओके। तो बेसिकली सब अपने ऊपर काम करना, कैंडल के साथ काम करना, कैंडल स्पेल करना, ठीक है, ये एनर्जीज़ भी मुझे आप लोगों की मिल रही है। कुछ लोग जो है थॉट्स के थ्रू रिलीज़ कर रहे हैं, कुछ लोग कैंडल्स के थ्रू रिलीज़ कर रहे हैं, कुछ लोग लिख करके रिलीज़ कर रहे हैं, कुछ लोग, मतलब कुछ ना कुछ आप तो कर रहे हो, ठीक है। कुछ तो मैजिक अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हो। किस वजह से, किस लिए? बैलेंस लाने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि कहाँ आप आउट ऑफ बैलेंस हो रहे हो, कहाँ आप इम्बैलेंस हो रहे हो, वहाँ पर आपको बैलेंस लाना है। क्योंकि यहाँ पे माइंडसेट की अगर बात की जाए, देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज, ओ माय गॉड, सीरियसली, ये देखिए यहाँ पर अगर आप इस डेक में देखोगे ना, होप आपको विजिबल हो, आई थिंक सो, ओके। यहाँ पर ना ये लेडी इस कप से जो है पानी गिरा रही है। अगर आप लिटरली अगर 5 ऑफ कप्स को देखोगे ना, तो वो 3 कप अलग से गिरे हुए होते हैं, ओके, और 2 कप पीछे स्टक होते हैं। एग्जैक्टली वहाँ पर बोला क्या जाता है ना कि आप लोगों को अपने इमोशंस को बेसिकली शेयर करने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो कार्ड यही बताता है कि आप लोग कर नहीं रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो आपके माइंडसेट में है कि येस, आप इस समय बिल्कुल रेडी हो, जो इमोशंस आपको सर्व नहीं करते, आप उनको रिलीज़ करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो,
ओके। रिलीज़ करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो। आप ऐसे इमोशंस को अपने अंदर नहीं रखना चाह रहे हो, आप उन्हें एड्रेस कर रहे हो और उनको रिलीज़ कर रहे हो। ये बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ है। कुछ लोगों के लिए ये जो इमोशंस हैं इनको आप लोग कैसे रिलीज़ कर सकते हो, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करके, नेचर में टाइम स्पेंड करके, वहाँ पर मेडिटेट करके, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके इमोशंस को रिलीज़ करना। तो आपके मन में भी, जिसे कहते हैं ना कि जो नकारात्मकता है, जो चीज़ें आपकी लाइफ में सही नहीं हुई हैं, जो चीज़ें बेसिकली आपको नहीं मिली हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, या जिन चीज़ों ने आपको हर्ट करा है, जो चीज़ें आपसे, या जो लोग, जो सिचुएशंस आपसे दूर चले गए हैं, ठीक है, आप उन सभी चीज़ों को, उन सभी बैगेज को अब हील करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए इन अ हेल्दी वे आप इस समय, ये नेक्स्ट 15 डेज़ आप पूरी तरीके से रेडी यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। अब इस वजह से हो क्या रहा है आपकी लाइफ में, देखिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज है और कितने अच्छे तरीके से ना कार्ड्स एक दूसरे का साथ देते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस की बात हो रही है आपके, ठीक है। तो इमोशंस आपके किससे कनेक्टेड होते हैं, आपके रिलेशनशिप से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। अगर इस कार्ड को आप देखोगे ना, लिटरली ये जैसे कि कुछ अगेन जैसे ये ग्लोब है, जैसे कोई साइकिक रीडर होता है ना, वही ग्लोब में से देख करके साइकिक रीडिंग करता है, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह की एनर्जीज है कि आपके अंदर ना अब वो फायर आ रही है। जो लोग आपको मतलब बेसिकली आप अब पता है क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो नेक्स्ट 15 डेज में, आप अपने सोल ट्राइब को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अभी सोल ट्राइब को मैनिफेस्ट करना मतलब आप अपने सोल मेट्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सोल मेट किस एरिया में आ जाते हैं, लव एरिया में भी आ जाते हैं कि आप अपने ट्रू सोलमेट कनेक्शन को आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो। सेकेंडली, जो ऐसे लोग जो बेसिकली आप ही की कम्युनिटी के लोग, आप ही के सोल के लोग, जो आपको आपके ही जिसे कहते हैं कि सोल की ग्रोथ में आपकी मदद करे, आप जो इस लाइफ टाइम में यहाँ पर करने के लिए आए हो उसमें आपको पॉजिटिवली आपको मदद करें, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आप नेक्स्ट 15 डेज़ यहाँ पर मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो और आपके अंदर ना बहुत फायर, बहुत पैशन इस चीज़ को लेकर के मैं देख पा रही हूँ इस एनर्जीज़ को, ठीक है। तो अगर अभी तक आप सिंगल हो, पहली बात तो, और बहुत लंबे समय से भी सिंगल हो, बहुत लंबे समय से आप चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में कोई सही पार्टनर आप अट्रैक्ट कर पाओ या कोई सही पार्टनर आपकी लाइफ में आ पाए, तो माय डियर ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है ना, आप वो मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। हालांकि ये देखिए ब्यूटीफुल यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि आप पहले भी कोशिश कर रहे थे, ठीक है, आप पहले भी कोशिश कर रहे थे कि आप एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर पाओ, बट वो चीज़ें हो नहीं रही थी, वो चीज़ें जैसे अटकी हुई थी। बट यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स पता है क्या बता रहा है कि वो चीज़ें, यहाँ पर ये घोड़ा चलने लग गया है। वहाँ पर वो जो घोड़ा है ना वो रुका हुआ है ट्रेडिशनल टैरो में, बट यहाँ पर ये हॉर्स जो है ये आगे चल रहा है, धीरे धीरे आगे चल रहा है। तो कहने का मतलब, हालांकि अभी एनर्जी स्लो ही है, पर वो आपकी फायर, आपकी ऊर्जा पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उस ऊर्जा को, पास्ट की ऊर्जा को आप रिलीज़ कर देते हो, और जितनी जल्दी आप उसको हील करोगे, रिलीज़ करोगे, उतनी ही जल्दी आप अपने ट्रू सोलमेट कनेक्शन को आप यहाँ पर अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। इसी तरीके से जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, अगर आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हो गई थी और आप उन चीज़ों को हील करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो चीज़ें हील हो जाएंगी। सेम सिचुएशंस, जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में, कहने का मतलब आप कमिटेड हो या नहीं भी हो, ठीक है, मैं उन सभी की यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो आप बेसिकली, आप लोग जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, जो भी चाह रहे हो, अंडरस्टैंडिंग लेकर के आना, वो चीज़ें आप ये 15 दिन में मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब वो कितनी इन 15 दिनों में हो पाती है वो एक अलग बात है, क्योंकि आप ये महीने उस प्रोसेस में हो, आप इस महीने उस प्रोसेस में हो और आपको उसके रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। बस एक बात कहूँगी आपको, रिजल्ट्स आपको तभी देखने को मिलेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में, अगर आप पास्ट को पूरी तरीके से रिलीज़ कर दोगे तो।
ठीक है। अगर आप उसका बैगेज साथ कैरी फॉरवर्ड करोगे तो फिर वक्त लगेगा, क्योंकि नाइट की एनर्जीज है, फिर वो वक्त लेगी, ठीक है। तो आपके लिए ये मैसेज बड़ा ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर मुझे फर्टिलिटी की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। जो लोग यहाँ पर मैरिड कपल्स भी हैं ना, आप लोगों का रिश्ता जो है, मैरिड कपल्स हैं या फिर जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों का रिश्ता और यहाँ पर गहरा होगा, ठीक है। जो लोग कमिटमेंट चाह रहे थे, मतलब आप लोग लिटरली ये मंथ में ना ये 15 दिनों में आप वो कमिटमेंट को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपके पास वो पावर है, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जीज है। तो मैं कहूँगी कि ये जो टाइम पीरियड आपका आ रहा है ना एरीज, आप इसे ना वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। आपके पास वो इस 15 दिनों में आपके पास वो पावर है। और मैं कहूँगी कि जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, मतलब क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, थैंक गॉड कि ये टाइमलेस रीडिंग है, इसके पीछे कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। तो आप तभी से उस चीज़ को करना स्टार्ट कर दो, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव थॉट्स डालना, पॉजिटिव इमोशंस डालना, ठीक है। और उस तरफ आप जो भी एफर्ट्स आप डाल सकते हो, ठीक है, जो भी आप जिसे कहते हैं ना कि अपनी तरफ से जो भी आप रिचुअल्स कर सकते हो वो रिचुअल्स कीजिए, चैंटिंग्स कीजिए, वो सब वर्क करेंगी ये 15 दिनों में, क्योंकि इस समय आप बिल्कुल बैलेंस्ड एनर्जीज में रहोगे ये 15 दिन में। आई एम सॉरी गाइज, बार बार मैं मंथ की वाइब्रेशंस मुझे यहाँ पर फील भी हो रही है। हो सकता है ये नेक्स्ट 15 डेज़ की जगह कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पूरे महीने की एनर्जीज हो, ठीक है। यस। और जो लोग मैरिड थे, मैं उनके लिए यहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि मैं फर्टिलिटी यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। आप लोगों का जो है मतलब रिश्ता तो और गहरा होगा ही होगा। आप देखोगे कि आप एक दूसरे के लिए और भी ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हो, ठीक है। प्यार में और जिसे कहते हैं कि मधुरता बहुत ज़्यादा आ रही है आप लोगों के, ठीक है। और कंसीविंग के हाई चांसेस हैं यहाँ पर ये 15 दिनों में, ठीक है। तो ये वक्त आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ब्यूटीफुल। आपके पास ना, देखिए आपके पास ना रिश्तों को लेकर के यहाँ पर टूल्स हैं। क्या? आपके थॉट्स, ये 15 दिन में आपकी इमोशंस, तो उनको सही तरीके से आपको यूज़ करना है। थोड़ा अलर्ट भी आपको रहना है ये 15 दिन में एरीज, ठीक है। अलर्ट किस बेसिस पर रहना है कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है बिल्कुल भी, ठीक है। अगर नेगेटिव थॉट्स आए तो अवेयर होने की ज़रूरत है। यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स अगर आते हैं तो उनको रिलीज़ करो। और ये वक्त ना आप तो जो कर्म कर रहे हो, चाहे वो गुड इमोशंस लेकर के आके, गुड थॉट्स ला करके, स्पेल्स, जो भी स्पेल वर्क आप कर रहे हो, मैनिफेस्ट आप कुछ कर रहे हो, किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को आप अप्लाई कर रहे हो, इसके साथ ही साथ आपकी जो प्रार्थना है ना, मतलब ये सिर्फ आप इसका ना सारा जिसे कहते हैं कि क्या बोलते हैं उसे, इसका सारा दारोमदार ना आप अपने ऊपर नहीं ले सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी अपने ऊपर नहीं ले सकते हो कि ये तो मैंने ही मैनिफेस्ट करा है। यहाँ पर डिवाइन की भी एनर्जी साथ रहेगी। अब देखो ये जो विच है, ठीक है, हालांकि ये विच कार्ड, टैरोट विच कार्ड है ये, तो यहाँ पर ये विच बनी हुई है, ठीक है। ये वैसे मैजिशियन की एनर्जीज है, पर ये जो भी मैजिक क्रिएट कर रही है, ये जो भी मैनिफेस्ट कर रही है, क्या सिर्फ इसमें इतनी पावर है कि ये खुद से कर सकती है? नहीं, ये डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, तभी वो इसके पास वो पावर है, वो थॉट्स हैं, वो मटेरियल है, वो रिसोर्सेज हैं जिन्हें वो सही डायरेक्शन में मैनिफेस्ट कर रही है। तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपको इस सिचुएशन में ना डिवाइन के साथ की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो अपने अंदर पैशन को तो बढ़ाइए ही बढ़ाइए, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, जिनको भी आप फुलफ़िल करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, जिसे भी आप मानना चाहते हो, बट उसके साथ ही साथ प्योरिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। ये बहुत बड़ा एक मैसेज है आपके लिए। अगर आप किसी गलत सिचुएशन में स्टक हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली उस चीज़ को ले लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है ये आपकी नहीं हो, किसी और की एनर्जीज हो, ठीक है, कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ठीक है। कहने का मतलब आप थर्ड पर्सन हो, ऑलरेडी 2 पर्सन इन्वॉल्व हैं एक दूसरे के साथ, तो अगर आप उन्हें मैनिफेस्ट करना चाहोगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। जो आप सच्चे हैं, या फिर मैं कहूँगी कि आप ऑलरेडी एक अच्छे रिश्ते में थे, कोई थर्ड पर्सन बीच में एंट्री हो गया,
तो तब ये चीज़ें अप्लाई करेंगी, क्योंकि यहाँ पे प्योरिटी और पैशन ये दोनों के सिद्धांत यहाँ लगेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों आपके परफेक्ट है ना, तो फिर तो आप यहाँ पर मैनिफेस्ट इजीली कर सकते हो डिवाइन की मदद के साथ, क्योंकि डिवाइन कभी भी गलत का तो साथ नहीं देंगे, राइट। अब बात करते हैं आपके करियर में यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। थोड़ा सा कंफ्यूज, थोड़ी सी डिसअपॉइंट, थोड़ी ज़्यादा, ठीक है, थोड़े से नहीं, थोड़ी ज़्यादा। जैसे कि जो चीज़ आप जैसे चाह रहे थे वो चीज़ें वैसी हुई नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आप ना अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बर्डन्ड फील कर रहे हो, ठीक है। आप खुश नहीं हो, आप हैप्पी नहीं हो, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ओके, या फिर जिसे कहते हैं ना कि ख़त्म होने की कगार पर हैं करियर वाइज। आप अपने अकॉर्डिंगली उस एनर्जीज़ को कनेक्ट कीजिए अपने अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर बेसिकली आप जैसे कि एक होता है ना कि ऐसी एनर्जीज में आप करियर को लेकर के हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ये चीज़ क्यों हुई है, तो उसका बर्डन आप लेकर के आप ये 15 डेज में आप चलते हुए नज़र आ रहे हो। पर आपके लिए ना यहाँ पर एक गाइडेंस है माय डियर, कि जो होना था ना करियर में वो हो चुका, ठीक है। अब आप अपने अकॉर्डिंगली लीजिए कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो होना था वो हो गया, अब नई सीरीज से आपको दोबारा से स्टार्ट करना है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू में आपको हर्ट करी है ना, उनसे लेसन सीखिए और आगे बढ़िए। तो मैं कहूँगी करियर के लिहाज से ये नेक्स्ट 15 डेज थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगे, थोड़े से बर्डन्ड आप फील करोगे, थोड़ी ज़्यादा बर्डन्ड आप फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हो करियर में वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वो हो नहीं पा रहा है आपसे। एक बात यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगी, विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स माय डियर, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लीजिए जितनी आप निभा सकें, जितनी आप पूरी कर सकें। अननेसेसरी बैगेज को कैरी मत कीजिए, अननेसेसरी काम मत लीजिए। जहाँ पर आपको नो कहना है वहाँ नो कहने की ज़रूरत है, मतलब जहाँ नो कहने की ज़रूरत है वहाँ पर नो कहिए। अगर आप अननेसेसरी अपने ऊपर भार लेकर के चलोगे तो बहुत दिक्कत का सामना आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। आपका पाथ और भी ज़्यादा यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाएगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और एक चीज़ और आपको यहाँ पर बोली जा रही है कि जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका करियर स्पेस है, करियर एरिया है, ठीक है, वहाँ पर थोड़ा ना जो अनहेल्दी पीपल्स हैं, ठीक है, जिन्हें अपना काम दूसरों पर डालने की आदत है, ठीक है, या फिर जिन्हें दूसरों को टोकने की आदत है, जिन्हें दूसरों को कमियां दिखाने की आदत है, ऐसे लोगों से थोड़ा सा ना अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करके आपको रहना है, ठीक है। जो लोग लगे आपको हाँ आपके काम में हर वक्त आपके काम में कमियां निकालते हैं, आपको पॉइंट आउट करते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं, या फिर हर समय ना बस आपको अपना ही जिसे कहते हैं कि अपने काम को आपके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। एक बात याद रख लीजिए, ये 15 दिन जो है ना करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको नो कहना पड़ेगा। अगर आप नो नहीं कहोगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना आपको करियर वाइज यहाँ पर करना पड़ सकता है, ठीक है। प्लानिंग के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, प्लानिंग के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है अपने अंदर का जो फायर एनर्जीज है ना उसको कम मत होने दो। कोई आपको कुछ भी कह रहा है, ठीक है, किसी ने आपको कुछ कह दिया या फिर आपको आपके आसपास कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उन सिचुएशन को देख करके ना आपको अपनी एनर्जीज को यहाँ पर लो नहीं करना है। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान दे करके चलना है ये 15 दिन में, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। माय गॉड, देखिए मैंने इस डेक में ना एक्चुअली ये पूरा डेक जो है ना सेम कलर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो मैंने नोटिस ही नहीं करा, अभी नोटिस करा। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। तो मैंने बोला ना आपको कि आप अपने ट्रू सोलमेट कनेक्शन को आप मैनिफेस्ट करने वाले हो ये मंथ में। जैसे कि मतलब ये वो एनर्जीज होगी कि जैसा आप सोचते हो मिरर करोगे आप लोग, जैसा आप सोचते हो वो सामने वाला पर्सन भी वैसा ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर नॉर्थ हो तो वो दूसरा बंदा साउथ है, ठीक है,
तो आप यहाँ जा रहे हो तो वो वहाँ जा रहा है, नहीं। दोनों के थॉट पैटर्न्स, दोनों का सोचने का तरीका, दोनों का मतलब बहुत चीज़ें आप लोगों की सिमिलर होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है। हेल्थ की अगर बात की जाए माय डियर, तो हेल्थ आपकी बहुत बिल्कुल परफेक्ट रहने वाली है, कोई इशू नहीं है। फिर भी अगर आप कुछ हेल्थ इश्यूज से फेस कर रहे हो, ओके, वैसे तो हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, पर यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा एक मुझे मीठा की एनर्जीज आई है कि स्वीट्स आपको कम लेने हैं, ओके। स्वीट्स जो हैं आपकी कैलोरीज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा खाने में मीठा लेना कम कीजिए। मीठी चीज़ें अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो उसको ये 15 दिन में थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। ऑयली फूड आपको कम से मतलब ना ही खाएं तो अच्छी बात है, अगर खा भी रहे हैं तो कम से कम लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हेल्दी डाइट को फॉलो कीजिए। मुझे वो बता रहे हैं डिवाइन यहाँ पर कि जितना हो सके सैलेड, सैलेड लेना, ग्रीन वेजिटेबल्स को लेना, ठीक है, वो खाना, फ्रेश फ्रूट्स खाना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक चीज़ और है, ओ माय गॉड, एक चीज़ और है, अगर आप अपने इमोशंस को यहाँ पर हील कर रहे हो ना, इमोशनली और एनर्जी वाइज भी, आप मेंटली और एनर्जेटिकली, ठीक है, अगर आप यहाँ पर खुश रहना चाहते हो, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना चाहते हो, जिसे हम कहते हैं ना कि आपका माइंड बॉडी स्पिरिट जो है वो बैलेंस में रहे, तो अपने आसपास ना फ्लावर्स को रखो। खास करके मुझे आपके लिए ब्लू कलर के, पर्पल कलर के फ्लावर्स यहाँ पर डिवाइन ज़्यादा बता रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे भी लेकिन फिर भी आपको जो भी फ्लावर्स पसंद है ना, उनको आप अपने आसपास आप रख सकते हो। यहाँ पर मैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं ओरिजिनल फ्लावर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। उनको अपने आसपास रखना, अपने एनवायरनमेंट को और सुंदर बनाना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितने आप अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखेंगे, सुंदर बनाएंगे, उतना आप देखोगे कि आपका मेंटल स्पेस भी बहुत क्लियर रहेगा और आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं ना, वो भी आप देखोगे कि आपकी लाइफ से हट रहे हैं, ओके। और स्पिरिचुअलिटी की अगर यहाँ पर बात की जाए आपके लिए, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है आपकी। और आई रियली डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी का ना फैट बढ़ रहा है, ठीक है। ये किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है एरीज, ठीक है। जिनसे कनेक्ट हो रहा है ना, वो लीजिए कि आपको पता है कि आपका वेट गेन हो रहा है, आप वेट गेन कर रहे हो, बट फिर भी आप किसी चीज़ को लेकर के ना आप केयरलेस हो रहे हो, ठीक है। तो प्लीज़ केयरलेस मत होइए, थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा लेना है, ठीक है। और खाने की क्वांटिटी को भी डिवाइन कम करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, विच क्या कहते हैं मैजिशियन की एनर्जीज है, ठीक है। ओके, ये मंथ में ना अगर स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए, आपके अंदर ना पेशेंस आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख पा रहे हो, ठीक है। धीरे धीरे स्लोली आप आगे बढ़ रहे हो। बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जीज है आपकी, बहुत ही मैच्योर्ड एनर्जीज हैं आपकी, ठीक है। और डिवाइन से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो और आपके अंदर ना बहुत धैर्य की भावना बहुत आ रही है कि आपको किसी चीज़ की ना जल्दी नहीं पड़ी है। आप जो कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो या जो भी काम आप कर रहे हो, ठीक है, स्पिरिचुअल वर्क भी अगर आप कुछ कर रहे हो, तो जैसे होता है ना कि एक होड़ मची हुई है कि अरे मैं अभी ये कर रहा हूँ, मुझे इसके रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो वो आपके अंदर ना वैसी कुछ जल्दी नहीं है आपके अंदर। आप जिसे कहते हैं कि आराम आराम से कि हाँ ठीक है, मैं अपने एफर्ट्स डाल रहा हूँ, मुझे जो जितना रिजल्ट मिलना होगा मुझे मिल जाएगा, ठीक है। वो एक पॉजिटिविटी, वो एक जिसे कहते हैं मैच्योरिटी में आपके अंदर, वो एक समझ में आपके अंदर यहाँ पर ये 15 दिनों में आते हुए देख रही हूँ, जिस वजह से कि चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छी मैनिफेस्ट हो रही हैं। ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि
ये जो विच की भी एनर्जीज है ना, अगर वो कोई स्पेल कास्टिंग भी करते हैं, जैसे कहते हैं ना आउटकम से डिटैच रहना, तो बेसिकली आपकी भी वही एनर्जीज है कि मुझे कर्म करना है और आउटकम से डिटैच होना है। और एक बात बता दूं, आपका ये सबसे बड़ा एक सीक्रेट होता है। अगर आप कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हो ना, मैनिफेस्टेशन का एक सबसे बड़ा रूल क्या होता है कि आउटकम से डिटैच हो जाओ। ये वो वाली बात है कि वो जैसे हम एक स्लोगन बोलते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल, तो वो इसके साथ ये स्लोगन मैच होता है कि हमने कर्म कर दिया और बस हम उसको भूल गए। भूल जाओ उसे। भूल जाने का मतलब क्या है, उसकी आउटकम से कनेक्ट मत हो जाओ कि कब होगा डिवाइन मुझे कब ला करके देंगे, कब ये चीज़ मैनिफेस्ट होगी। तो वो आपको काम नहीं करना है और वो काम आप कर भी नहीं रहे हो। ये मंथ में जो है ना बहुत ही अच्छी एनर्जीज में हो, और जो लोगों का है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज ऐसी आई हैं, और जो लोगों के अंदर ये चीज़ है ना अभी कि हाँ अभी करा है, इसके रिजल्ट मुझे कितने दिन में मिलेंगे, 10 दिन, 15 दिन, 11 दिन या 40 डेज, ठीक है। तो ऐसे आपको आउटकम से डिटैच रहना है, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ आपके अंदर आ रही है। वाह, बहुत ही ग्रेसफुली आप आगे बढ़ रहे हो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और अब बात करते हैं आपके चैलेंज की। चैलेंज तो देखिए ये मंथ में यही रहेगा कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, ये जो भी बर्डन आप कैरी फॉरवर्ड अभी कर रहे हो, जिस पर आप काम कर रहे हो बेसिकली, ठीक है, तो वो आपकी लाइफ में ना आपके पाथ पे, देखिए ये एक पाथ पे जा रहा है आगे, ठीक है, वो चैलेंजेस आपकी लाइफ में लेकर के आएगा। देख रहे हो, एक तो पाथ टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ जगह है, ऊपर से ये 10 वॉन्ड्स को भी साथ में लेकर के चल रही है। समझ रहे हो, चल रही है या चल रहा है, जो भी है, मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो कहने का ये मतलब है कि जो ये आप इमोशनली मेंटली जो बैगेज कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, जिन भी चीज़ों को आप हील करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो थोड़ा आप ये आपके पाथ को जो भी कर रहे हो आप, इसमें थोड़ा सा आपको चैलेंज क्रिएट करेगा वो, ठीक है। तो इसको लेकर के ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम रहेगा, ओके। तभी मैंने आपको बोला कि ये 15 दिन में आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैनिफेस्ट मतलब उस प्रोसेस में हो, ठीक है। और अगर आप उसको पूरी तरीके से रिलीज कर दोगे, ओके, पूरी तरीके से रिलीज कर दोगे पास्ट की एनर्जीज को, तो आप डेफिनेटली उसका फ्रूट भी आप ले पाओगे, ठीक है। लेकिन आपके अंदर वो होड़ नहीं है, आपके अंदर वो जल्दी नहीं है। आप कह रहे हो मैं टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि हीलिंग क्या मांगती है, हीलिंग ये थोड़ी है कि 1-2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में हो रही है। वक्त लगता है हीलिंग को, महीनों लग जाते हैं हीलिंग को, समझ रहे हैं। तो आपके अंदर वो पेशेंस है ये मंथ में, ओके ओके। तो और यहाँ पर आपके लिए जो ओवरऑल गाइडेंस है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है, बॉटम ऑफ द डेक था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ब्यूटीफुल। देखो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप इसकी एनर्जीज देखो ना, ये भी अगेन जैसे इसने हासिल कर लिया है, कुछ इसने पा लिया है, ये अपने पैशन को लेकर के जैसे कि उस तरफ आगे बढ़ी, जिस चीज़ के लिए भी ये पैशनेट है, अभी वो करियर हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई भी चीज़ वो हो सकती है, तो उसमें इसकी मदद क्या कौन करेगा, इसके इमोशंस जिन्हें आप हील कर रहे हो, ठीक है। तो आपके इमोशंस जो हैं वो आपकी मदद करेंगे, आपकी जो एनर्जीज हैं वो आपकी मदद करेंगी, आपके जो भी डिज़ायर्स कह लीजिए, आपका जो भी पैशन है उसको पाने में, ओके। तो ये वक्त हीलिंग का ही है। क्वीन ऑफ चैलिस, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज क्या बताती है कि अपने साथ वक्त बिताओ, अपनी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करो, अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करो, अपनी साइकिक पावर्स के साथ आप कनेक्ट करो। आप ना साइकिक हो, और यहाँ पर जो मैंने आपको बोला था ना, वो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, जैसे कि आपके पास लिटरली वो आपके पास एक पावर है, क्लैरोवियंस, ठीक है। आई थिंक मैंने सही क्लियर वॉइस बोलते हैं, आई थिंक ये पावर है आपके पास, आप देख सकते हो विजन्स, ठीक है। आप में से किसी के पास ये पावर है, दैट इज़ वाई ये कार्ड भी यहाँ पर वो आया है, ठीक है। जैसे कि और यहाँ एक चीज़ ये भी है कि हो सकता है आप में से बहुत एरीज को तो ये पता ही नहीं है कि आप एक बहुत बड़े लेवल वाले जो हो ना मैनिफेस्टर हो, लेकिन आपकी चीज़ें बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट कैसे हो सकती हैं, जब आप इमोशनली जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो ना, आप उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाओ। आप समझ पा रहे हो मैं आपको क्या बोल रही हूँ। जैसे कि
आपको किसी अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है, तो आप विजुलाइज कीजिए। विजुलाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, विजन देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप एक पिक्चर चला रहे हो, आप एक पर्सन को देख रहे हो कि वो पर्सन आपकी तरफ में आ रहा है, उसकी छोटी छोटी डिटेल्स को देखिए, कैसा है, उसके बाल कैसे हैं, उसकी हाइट कैसी है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, वो बोलता कैसा है, उसकी आवाज़ कैसी है, उसकी आंखें कैसी हैं। तो ये जो डिटेलिंग्स है ना, आपको ये देखनी है, ऐसे विजन्स आपको लेकर के आने हैं और उसके साथ इमोशनली आपको कनेक्ट होना है, अपने इमोशंस वहाँ डालने हैं, अपने भाव वहाँ पे डालने हैं। तो जब आप इनको कंबाइन कर लेते हो ना, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। अभी चाहे वो, ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपके रिश्ते के लिए, आप उसको आप किसी भी चीज़ में, आप चाहे करियर के लिए कुछ पाना चाहते हो, किसी भी चीज़ के लिए, अच्छी बॉडी आप चाहते हो, बॉडी इन द सेंस आप स्लिम होना चाहते हो, आप क्या कहते हैं, गेन करना चाहते हो वेट, मतलब कुछ भी जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप उसे कर सकते हो। पर उसके लिए विजुलाइज करना, उसको फील करना, इमोशनली कनेक्ट होना उसके साथ, ये आपकी पावर है मैनिफेस्टेशन की, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ओके, लेट्स सी। एक्चुअल में आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो बहुत ही ज़्यादा। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच एरीज। और क्या एरीज के लिए गाइडेंस है? ओके, आपके लिए एक कार्ड यहाँ से गिरते गिरते भर गया, हाँ मतलब बच गया। प्रैक्टिस सेल्फ केयर, serve others but don't neglect your own needs. You can't give what you don't already have. Replenish your cup, attend to yourself। ये बेसिकली ये एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है। ये एस ऑफ कप्स के बारे में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। एस ऑफ कप्स आपने देखा होगा ट्रेडिशनल टैरो में, उसमें जैसे वाटर गिर रहा है, वो क्या है, वो भरी हुई ऊर्जा है। भरी हुई ऊर्जा का मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी बहुत सेल्फ लव में है, सेल्फ केयर में है, तो अब उसका भर चुका कप अब वो देने के लिए रेडी है। समझ रहे हैं? जब हमारे अंदर एनर्जीज ज़्यादा हो जाती है ना, अगर आप में से कोई रेकी भी करते होंगे, एनर्जी वर्क करते भी होंगे, तो आपको पता होगा जब हम एनर्जीज लेते हैं, रेकी से हम एनर्जीज बुलाते हैं अपने अंदर, तो होता क्या है, जब हमारे अंदर एनर्जीज ज़्यादा हो जाती हैं तो हमारे अंदर से वो जो एनर्जीज होती है ना, या तो हीट बहुत होने लग जाती है, मतलब किसी ना किसी तरीके से हमें मतलब ऐसी होता है कि अपनी एनर्जीज को ना अब आपको दूसरों को देना है। समझ रहे हो? अभी चाहे वो फॉर्म कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे आप किसी को हीलिंग दे रहे हो, चाहे आप टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हो, कुछ भी, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको सेल्फ लव, सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है। ये प्रैक्टिस आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि तब तक आप दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते जब तक आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, जब तक आप फुलफिल नहीं हो, जब तक वो चीज़ आपके पास ही नहीं है, आप दूसरों को कैसे दे सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि कोई साइकिक है, ठीक है, कोई साइकिक रीडर्स हो सकते हो आप लोग, हीलर्स हो सकते हो, टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हो, पर आपको बोला जा रहा है जो ज्ञान आप लोगों को दोगे उससे पहले उस ज्ञान को आपको एकत्रित करना है, आपको अपने ऊपर अप्लाई करना है, तभी वो आप दूसरों को दे पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने साथ अपने आप का ध्यान रखना, अपनी नीड्स को समझना कि इस समय आपके लिए क्या रिक्वायर्ड है। जैसे कि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, अभी आपको क्या ज़रूरत है, नो बोलने की ज़रूरत है किसी को, कोई चीज़ एक्सट्रीम में हो रही है तो नो बोलिए, रेस्ट की ज़रूरत है रेस्ट लीजिए, ब्रेक की ज़रूरत है ब्रेक लीजिए, ठीक है। मतलब अभी आपका मूड नहीं है, आप लोगों से बात नहीं करना चाहते हो, उनकी एनर्जीज में टैप इन नहीं करना चाहते हो, या उनके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते हो, तो इट्स ओके, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि पहले अपने आप से कनेक्ट हो, अपने आप को समझो, ठीक है। और जो आपकी बॉडी की नीड हो रही है ना, उस बेसिस पर आपको पहले काम करने की ज़रूरत है। अटेंड टू योरसेल्फ, अपने आप को पहले अटेंड करो, अपने आप को देखो कि आपको क्या ज़रूरत है बेसिकली अभी, ठीक है, उस पर काम करने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। ओह माय गॉड, हील, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर, हील। Wounds need to be acknowledged before they can heal, especially those unseen. Give yourself the time, space, whatever is necessary to regain your wholeness. तो यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है
यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अगर आप किसी भी वुंड को हील करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो पहले तो उसको एक्नॉलेज करो कि असल में वो वुंड है क्या, जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो अननोन चीज़ है क्या। ठीक है, उसके लिए किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, अपने आप को टाइम दो, अपने आप को समय दो, जितना आपको वक्त चाहिए उतना समय लो। ठीक है, और उस पर काम करो, उसको एक्नॉलेज करो एटलीस्ट, और उस पर काम करो, ये आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वाओ। और इस सिचुएशन में ना 4 नंबर ओके, आपके गाइड्स आपके साथ है, मैं बोल रही हूँ ना। यहाँ पर मैंने आपको बोला कि जैसे कि आपको बताया जा रहा है यहाँ पर जैसे फेरीज हैं, ठीक है, डिवाइन एनर्जीज हैं, ओके, सोल्स हैं, आपको बता रहे हैं कि ये करना है, ऐसे करो। अभी यहाँ पर जितने भी एरीज यहाँ पर इस समय ये रीडिंग देख रहे हैं और कनेक्ट हो पा रहे हैं ना, ये क्या है, आपके गाइड्स ही तो हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, है ना, वो आप तक मैसेज पहुँचा रहे हैं। ओके, लास्ट आपके लिए मैसेज देख लेते हैं। आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं, गार्जियन एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, एनी गाइडेंस, एनी मैसेज फ्रॉम योर गार्जियन एंजल्स। एरीज, मेष राशि फॉर नेक्स्ट 15 डेज। हेल्पर ऑफ थॉट, ये है बेसिकली नाइट ऑफ सोर्ड्स। योर लाइफ इज अबाउट टू स्टार्ट मूविंग फास्ट, इवेंट्स दैट सीम्स टू बी ऑन होल्ड सडनली। मैंने आपको बोला ना जैसे कि कुछ चीज़ें रुकी हुई थी, वो धीरे धीरे, अभी भी ऐसा नहीं है कि वो फास्ट फॉरवर्ड हो गई हैं। ठीक है, धीरे धीरे मूवमेंट होने लगी है। जहाँ स्टॉप लगा हुआ था ना, जहाँ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है उनको जो है अटेंशन दो, उनको इग्नोर नहीं करो। ठीक है, उनको इग्नोर नहीं करना है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहो कि येस एटलीस्ट ये चीज़ें आगे बढ़ने तो लगी हैं। ठीक है, ओके, रिव्यू द डिटेल्स एज बेस्ट यू कैन, यू नो विल मीट आर समवन विद अ वेरी क्विक माइंड हु इंस्टेंटली ग्रैस्प व्हाट टू डू। देखिए, इससे सबसे ज़्यादा ना मुझे यही एनर्जीज मिल रही हैं कि ये जो 15 डेज़ हैं जो मैं आपको बता रही थी ना, आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप रहने वाले हो, आपके अंदर करेज बहुत आएगा। ठीक है, अंदर से आप बहुत स्ट्रॉन्ग और फायरी फील करने वाले हो, और आप बिल्कुल अपनी तरफ ना एक राइट कनेक्शन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और बहुत ही स्पीड्स के साथ जिस तरीके से आप काम कर रहे हो ना अपने ऊपर, और जिस एनर्जीज में हो, जिस ऊर्जा में हो, जो भी आप मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, मतलब बहुत ही स्पीड से चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। ठीक है, अगर आप उसके आउटकम से अगर डिटैच हो जाते हो। ठीक है, अभी ये नहीं कि मैंने बोल दिया है आउटकम से डिटैच तो हो गए, अच्छा डिटैच हो गए, अब डिटैच किस लिए हुए कि आउटकम मिल जाए जल्दी से जल्दी आ जाए रिजल्ट, ये भी गलत है। ठीक है, अच्छा हम डिटैच हो रहे हैं, हमें बोला गया कि हमारा रिजल्ट तभी आएगा, हमें रिजल्ट तभी मिलेगा, इसलिए हो रहे हैं, फिर भी वो क्या है, वो क्या चीज़ हुई कि अभी भी तो आपके मन में यही चीज़ है ना, ये आउटकम कब आएगा। ये वही बात हो गई ना कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन किस लिए किया जाता है कि अपने थॉट्स को बिल्कुल क्लीन करने के लिए, कि बिल्कुल शून्य की एनर्जीज में जाने के लिए। बट आप एक थॉट डाल करके बैठते हो कि अच्छा मुझे तो डिवाइन को देखना है, मुझे तो ये चीज़ दिखनी चाहिए, मुझे तो लाइट दिखनी चाहिए, मुझे तो कोई पोर्टल दिखना चाहिए। तो अभी आपने थॉट्स में ही वो डाल दिया, आप ऑलरेडी थॉट्स लेकर के बैठे हो, तो आप शून्य की ऊर्जा में कैसे आओगे। तो ये भी वही एनर्जी हुई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। और क्या कहना चाहते हैं आपके गाइड्स, मैसेंजर ऑफ एक्शन। ओके, ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी और योर करियर कम्स टू योर अटेंशन। ओके, यू फील एन ईगरनेस टू लर्न। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है आपके लिए ना, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में यहाँ पर मिलने वाली है। दैट इज़ वाई आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर रीसेंट पास्ट में आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने आपको पहले यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स से मैसेज दिया था कि अगर कुछ हुआ है तो प्लीज़, कोई फेलियर भी अगर आपको मिला है, कोई हार भी अगर किसी चीज़ में आपको मिली है ना, तो उससे अब बाहर निकलो, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ने का वक्त है। क्योंकि यहाँ पर ना
आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे करियर बेसिस पर आ रही है, ठीक है। तो आपको पूरा फोकस वहाँ रखना है। अगर आप पुराने ही उसी थॉट्स में अगर आप बैठे रहे ना, तो फिर आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आप कैसे फोकस कर पाओगे, अटेंशन कैसे दोगे, कैसे उसको ले पाओगे, ये बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई मैंने आपको यहाँ पर बोला कि अगर आपके आसपास कुछ अनहेल्दी पीपल्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे कलीग्स हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको नेगेटिव लेकर जाते हैं, तो आपको ऐसे लोगों से भी डिस्टेंस मेंटेन कर लेना है, ठीक है। ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट कर लेनी है कि नहीं, ये लोग मेरे को कुछ नहीं कहेंगे। अगर उनसे दूर रहना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पर मेंटली और इमोशनली जो है उनसे डिटैच होइए, ठीक है। डेली कोड कट कीजिए। 10 ऑफ अबंडेंस, यस, जब हम ऐसा करते हैं तो लास्ट में क्या आता है, हेवन हैज़ प्रोवाइडेड सो मैनी ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है बेसिकली, ठीक है। तो डिवाइन हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको यही बोले जा रहे हैं, एंड मैंने लिटरली आपको बोला ना, जैसे यहाँ पर बेबी की एनर्जीज, मतलब फर्टिलिटी की एनर्जीज, कंसीव होने की एनर्जीज, बेबी बर्थ्स की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, जैसे कि फैमिली बढ़ रही है, ओके। फैमिली बढ़ रही है, फैमिली का सपोर्ट भी मिल रहा है, फैमिली भी बढ़ रही है आपकी। फैमिली में कोई न्यू मेंबर आपके एंट्री कर सकते हैं, अभी वो शादी हो सकती है या फिर बर्थ हो सकता है किसी का, ये कोई भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है ना। या ब्यूटिफुल, अ न्यू बिगनिंग, बॉटम ऑफ द डे। तो भैया आपके गाइड्स, आपके गार्जियन एंजल्स, आपकी डिवाइन टीम आपके साथ हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है। करना आपको है, फॉलो आपको करना है, ठीक है। तो यस माय डियर एरीज, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए अगर इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक ये पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।